हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्रैक इजी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक और ये 15 एमसीक्यू का क्वेश्चन है इस बार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर इसे पहले सॉल्व करें, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन। आंसर यू ऑलरेडी नो, ये है फैराड। पहला इजी क्वेश्चन था। द कैपेसिटर एक्ट एज एन डैश सर्किट एट डीसी। ओके, डीसी में कैपेसिटर कैसा काम करेगा? क्या वो ओपन होगा, क्या वो क्लोज हो जाएगा? क्लोज का मतलब वो डीसी सिग्नल को पास होने देगा या डीसी सिग्नल को रोक देगा। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक है, उसको मेमोराइज कर लीजिएगा कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी अलाउ एसी, बी डीसी ए एसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? द कैपेसिटर एक्ट एज एन ओपन सर्किट एट डीसी, क्योंकि ये ब्लॉक करता है डीसी, एसी को अलाउ करता है। ओके, थर्ड, while the capacitor is charging, the initial current of a capacitor is very high. True or false? तो यहां ध्यान देना कि जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होगा तो पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पोलराइज करना है उसे। तो उस कंडीशन में इनिशियल करंट ऑब्वियसली हाई होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो गया। देयर इज नो यूनिट फॉर द डैश परमिटिविटी। लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया है कि जो 3 परमिटिविटी था, एब्सोल्यूट, ठीक है, जिसको एप्सिलम नॉट से करते थे डिनोट, रिलेटिव एप्सिलम आर से डिनोट करते थे, और एक्चुअल जिसको सिर्फ एप्सिलम से बोलते थे। ठीक है, तो इसमें से किसका नो यूनिट है? यूनिट है ही नहीं। तो आपको पता है कि रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं है। फिफ्थ है, इफ रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीजेस द एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगा? ये देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, एप्सिलम इज इक्वल टू एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर। तो ये एक्चुअल परमिटिविटी, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम, और ये रिलेटिव परमिटिविटी। तो जब हम लोग एप्सिलम आर रिलेटिव परमिटिविटी ले आओगे तो एप्सिलम और एप्सिलम 0 होगा, आई मीन एप्सिलम नॉट होगा। तो रिमेंबर करना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एप्सिलम नॉट है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये कांस्टेंट है फॉर वैक्यूम। ठीक है, ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए इफ रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीजेस, absolute permittivity is constant, that is 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter, therefore it will remain same. Sixth है, when actual permittivity decreases, the relative permittivity will, यहां पे एक्चुअल परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है। तो एक्चुअल परमिटिविटी कौन है? एप्सिलम है, और रिलेटिव परमिटिविटी ये है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एक्चुअल परमिटिविटी डिक्रीज होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी भी डिक्रीज होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, द फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन चार्ज। फ्लक्स डेंसिटी का आपको कल ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें आपने देखा था कि फ्लक्स डेंसिटी D इज इक्वल टू क्यू बाई ए, दैट इज चार्ज बाई एरिया। तो अगर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगा तो चार्ज क्या होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो याद ही रखना। 8 है, when capacitor connected in series, dash remains same and dash varies। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको रेजिस्टेंस से बताना स्टार्ट करूंगा। जब यहां रेजिस्टेंस रजिस्टर लगाओगे, जब सीरीज में रजिस्टर होता है तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? पता है ना, R1 प्लस R2 होता है। कैपेसिटर में जस्ट अपोजिट होता है, कनेक्ट होगा C1 और C2, तो इस कंडीशन में C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो
R1 प्लस R2 सीरीज में रेजिस्टेंस इन सीरीज करंट रिमेन सेम, रेजिस्टेंस इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम। ठीक है, ये इसको कविता की तरह याद कर लो। तो जब कैपेसिटर मेरा कनेक्ट है सीरीज में, तो इसमें करंट तो सेम रहेगा, क्योंकि यहां से जो करंट गया वो इसमें भी वही गया, वही इसमें गया। लेकिन ग्रेजुअली करंट जब यहां पे जब कैपेसिटर है, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस के नाम पे यहां पे बोलते हैं रिएक्टेंस, तो वो रिएक्टेंस और करंट मिलके वोल्टेज प्रोड्यूस किया, जो कि C1 का वोल्टेज हमेशा C2 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, C1 में पहले ड्रॉप हो गया, अब वोल्टेज जो C2 में जा रहा है वो तो कम ही जाएगा ना वोल्टेज, तो C2 में फिर वोल्टेज गया, तो यहां पे वोल्टेज कम होता जाएगा, लेकिन करंट और चार्ज दोनों सेम रहेगा। ठीक है, और यहां पे आपको जब पैरेलल में लगाओगे C1 C2 को, तो वोल्टेज तो सेम होगा, क्योंकि यहां पे वोल्टेज जब कनेक्ट करोगे तो दोनों में वोल्टेज सेम रहता है, और वोल्टेज सेम रहेगा और चार्ज भी सेम रहेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जितना जाएगा, ठीक है, उतना वहां करंट एंड दस चार्ज विल बी सेम। ठीक है, 9 देखिए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज, इसमें कभी कंफ्यूज मत करना यूनिटी और वन में, इसका आंसर हमेशा यूनिटी होगा, याद रखना। 10 द कैपेसिटर एक्ट एज एन ओपन सर्किट फॉर, ओपन सर्किट का मतलब दो सर्किट होता है, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्लोज स्विच, क्लोज स्विच मतलब पास करने दे रहा है, ओपन सर्किट मतलब पास नहीं करने दे रहा है। मैंने बताया था कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी अलाउ एसी। ठीक है, तो एसी को वो अलाउ कर रहा है। ओके, यहां पे आ जाओ, देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा, रिएक्टेंस उतना कम। ठीक है, अब देखो एसी जब था तो ये सब पूरा हाई फ्रीक्वेंसी जा रहा है, तो ये कम रेजिस्टेंस दिया कैपेसिटर और ये पार होने दिया। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होता गया, रिएक्टेंस बढ़ता गया, और यहां पे रिएक्टेंस इतना बढ़ गया कि डीसी जहां कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं होता वहां तो पार ही नहीं करने दिया, क्रॉस ही नहीं करने दिया इसको। ठीक है, इसीलिए 10 का तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? द कैपेसिटर एक्ट एज एन ओपन सर्किट फॉर लो फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, 11th द कैपेसिटर डैश इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर, डिस्चार्ज एंड चार्ज, ओनली डिस्चार्ज। तो हमेशा मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया है कि कैपेसिटर हमेशा एक्सपोनेंशियली आपको चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होता है। ठीक है, 12th द कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट फॉर, अभी मैंने बताया शॉर्ट सर्किट किस में काम करेगा, मतलब वो पूरा पास किस में करने देगा? हाई फ्रीक्वेंसी में ना, हाई फ्रीक्वेंसी में पास करने देगा। ठीक है, 13 देखो, कैपेसिटर ओबे डैश रूल। मैंने बताया था ना कि कैपेसिटर के अंदर में जब पोलराइजेशन जब होने लगता है तो वहां पे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स प्रोड्यूस करेंगे ही, ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेंगे। जहां प्लस माइनस है, माइनस माइनस रहेगा, वहां पे कुलम्स लॉ का ही फोर्स लगता है, तो वहां पे कुलम्स लॉ ही लगेगा। ठीक है, कैपेसिटर में, तो आपका कुलम्स लॉ आ गया। 14th है द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर रिएक्टेंस इज गिवन बाय, तो यहां पे C is equal to 1/2 pi FC. F is frequency and C is capacitance. ये उस समय काम आएगा जिस समय आप कैपेसिटर को फ्रीक्वेंसी के टर्म में, जब कैपेसिटर के साथ आप बात करेंगे तो वहां पे इसका रिएक्टेंस
आपको लेना पड़ेगा और रिएक्टेंस क्या आएगा? रिएक्टेंस आएगा 1/2 पाई एफ सी। 15th है that in transistor circuit dash capacitor is used। ट्रांजिस्टर सर्किट जो होता है उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसे बहुत छोटा होना होता है, और जितने भी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है उसमें सेरामिक कैपेसिटर ऐसा होता है जो बहुत छोटा छोटा साइज में होता है, और सेरामिक कैपेसिटर ही बेसिकली हम लोग ट्रांजिस्टर सर्किट में यूज करते हैं। होप ये अच्छा लगा होगा। 15 क्वेश्चंस, आप इसे सॉल्व जरूर करें खुद से, बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।